प्रस्तुत है आज की कहानी धुंध के बाद। चारपाई की दीवार ढीली होकर उसे झूला बना रही थी। कई दिन के धुंध कोहरे के आतंक के बाद सुनहरी धूप सिकुड़े शरीर को जो गर्माहट दे रही थी सो जिंदगी जैसी भली लग रही थी। कस्बे में जुगाड़ करके एफएम स्टेशन चला ही लेता हूँ। लोगों को शक होता है कि यहाँ एफएम स्टेशन पकड़ सकता है। जुगाड़ी हो तो जुगाड़ हो ही जाता है। कोना ढूंढना पड़ता है, घर का हो या छत का। हाँ, एंटेना को गाड़ी के गियर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। फिर ट्यूनिंग नॉब से रेड लगाओ या बिग, माई लगाओ या मिर्ची। देश के सीमांत इलाके के होने के कारण नज़दीकी देश के एफएम और टीवी स्टेशन भी पकड़ लेता है। तो वहाँ के नशरियात से वहाँ कौन कौन सी कंपनी कितने में कितने एमबी फ्री दे रही है, कौन से उम्मीदवार बार संघ के इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चश्मे के लिए किस डॉक्टर को आंखें दिखाएं। बेटी कुर्सी पर बैठी है, बेटा, पत्नी और मैं झूला हो गए निवार की चारपाई पर। अध बैठे अधलेटे से पता नहीं कैसे बैठे हैं, पर हैं सुकून में। बच्चों ने स्थानीय स्कूल में संपन्न हुई इस शतरंज प्रतियोगिता में संतोषप्रद प्रदर्शन किया है। आराम की स्थिति शरीर की ही नहीं, मन की होती है। आप गडमड बैठे हुए भी सुकून महसूस कर सकते हैं यदि मन शांत हो। मन में ऊहापोह हो और उठापटक हो तो तमाम भौतिक सुख भी शांति कहाँ देते हैं। सो झूले में भी सुकून था, फिर भी किसी की हरकत कहाँ से कहाँ ले जाती है। चलते एफएम के कार्यक्रम में ध्यान था, कुछ उस छिपकली की तरह जो कई दिन की धुंध और ठंड के बाद अपने छिपने की जगह से बाहर आकर धूप से कुछ गर्म हो आई दीवार पर बिना हिले डुले चिपकी थी और अपने हाथ पैर सक्रिय करने की कोशिशों में लगी थी। वैसा ही आंख मीचे उनिंदा मैं था और अपने कमर दर्द पर मानसिक विजय प्राप्त करने की कोशिशों में था। बचकानी हरकतें न करें बच्चे, तो वे बच्चे कहाँ। और बेटा तो शुरू से ही चुलबुला है कि मस्खरी करने वाले कह ही देते हैं उसकी मम्मी को कि टिक्के बैठना सीखा ही नहीं, पता नहीं पेट में कैसे रह लिया। मेरे सर पर हाथ फिराता, पापा आप तो गंजे होने वाले हो। क्या हुआ, दुनिया में बहुत से गंजे हैं, मैं भी उनके क्लब में शामिल हो जाऊंगा। दीदी पापा के दांत देखो, कहकर मेरा मुंह ज़बरदस्ती अपनी उंगलियों से खोलकर तरह तरह के मुंह बनाता रहा और भाई बहन हंसते रहे। उनकी मम्मी निरपेक्ष भाव से आंख नीचे चारपाई के परले सिरे की तरफ सर किए हुए झूला हो गई निवार पर गडमड मुड़ी सी लेटी थी। मुझे एक विचार 1 सितंबर 2014 के उस मनोज दिन में ले गए थे। पंडित पापा के अंतिम संस्कार के लिए क्रिया करवा रहा था और पापा के पार्थिव हो गए शरीर में विभिन्न कर्मकांड करवाता हुआ बोला, अब वो में तुलसी, चांदी, सोने के टुकड़े डालो। मैं लरजते हाथों और कंपकपाती उंगलियों से पार्थिव देह का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था और पापा के अभी तक सलामत अनार के दानों से दांतों को देख रहा था। हतप्रभ था।